ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर साता वेदनी कर्म के बंध के कारणों का, आश्रव का प्रकरण सुन रहे हैं कि कैसे कल हमने यहाँ देखा था, समझ रहे थे कि सांसारिक जो सुख हैं, चाहे स्त्री का सुख हो, पुत्र का सुख हो, घर का सुख हो, धन संपत्ति का सुख हो, परिवार का सुख हो, जिसे हम सुख मानते हैं, वो सभी सुख भी यदि आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हर व्यक्ति संपत्ति से सुखी नहीं है, हर व्यक्ति परिवार से सुखी नहीं है, बच्चों से सुखी नहीं है, अपनी फैमिली से सुखी नहीं है, समाज से सुखी नहीं है, देश से सुखी नहीं है, राष्ट्र से सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं दुखी है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि उसने ये कार्य नहीं किया। यदि ये जो आज बताने वाले हैं ये कार्य आपने किए होते तो आप सब जगह से निश्चिंत होते, सुखी होते। जहाँ भी वेदना पीड़ा हो रही है आपको, किसी भी क्षेत्र में आप यदि दुखी हैं तो समझ लो आपने ये कार्य, इनमें से कोई कार्य जो है छोड़ दिया था, इसलिए आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। क्या है सात अकर्मी? कह रहे हैं भूत वृत्ति अनुकंपा। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। भूत मतलब होता है प्राणी, भूत मतलब प्राणी, प्राणी दया। हमने जीव दया का ध्यान नहीं दिया, हमने नौकरों को नौकर समझा, हमने छोटे लोगों को छोटा ही समझा, हमें कभी ये दया ही नहीं आई कभी किसान वाला भी इंसान है। हमको अपना कार्य यदि दूसरों को पीड़ा देकर यदि हमारा कार्य होता है तो हम दूसरों को पीड़ा देने में भी नहीं चूकेंगे। यदि हमारा कार्य किसी को पीड़ा देने से बनता है तो हम सामने वाले को पीड़ा देने के लिए ये नहीं सोचते हैं कि उस पर उसको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी उसको। अपना कार्य बनाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए किसी को छलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को हिंसा करते हैं। मतलब जैसे ही बने हम वैसे अपना कार्य निपटाते हैं। हमारे समय उस समय दिमाग में नहीं रहता ये भी व्यक्ति जीव है, इस कार्य से इसको कितना दुख होगा। हम जब किसी को ठगते हैं, जब किसी को से कुछ सामग्री अधिक पैसा लेते हैं, कोई हमसे अधिक पैसा ले तो हमें कितना दुख होता है। कोई हमसे सामान का अधिक पैसा ले ले और बाद में हमको पता चले कि इसने हमसे अधिक पैसा ले लिया तो हमको दुखी होते ही नहीं होते हम। ऐसे ही हम जब किसी का से लेते हैं उस समय हम ये नहीं सोचते कि यदि कोई मुझसे अधिक पैसा लेता, अधिक लाभ लेता तो मैं भी दुखी होता, मैं भी तो इससे अधिक लाभ ले रहा हूँ, ये भी तो जब पता चलने पर दुखी होगा। भूत अनुकंपा वाला हर जीव के बारे में सोचता है, चाहे घर का सदस्य भी हो, यदि वो भी दुखी है तो उसके बारे में भी सोचता है कि कैसे भी करके ये दुखी ना रहे, इसके दुख को दूर करूं। कुछ लोग कड़क हृदय वाले होते हैं, घर में जीव तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, रोता रहता है, लेकिन उन्हें कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती।
उसने खाना खाया सो ने कोई मतलब नहीं, नहीं खाया सो कोई मतलब नहीं। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब उसने खाना नहीं खाया तो उन्हें कोई मतलब नहीं, ना पूछा भी नहीं कि एक बार भी खा ले। पूछ भी लेता, पूछा ही नहीं और पता भी चल गया, तब भी कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा। सहानुभूति नहीं, भैया यार ठीक है हो गया, तुम खाना क्यों छोड़ रहे, खाना तो खा लो कम से कम। जिसके अंदर दया होगी प्राणी के प्रति, वो दूसरे को दुखी नहीं देख पाएगा। तुरंत अरे ठीक है हो भी गई, झगड़ा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई, कुछ भी हो जाए घर में भी, तब भी वो जाकर उसको भैया तुम भूखे मत रहो, लड़ लिया ठीक है अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह हो गई, लेकिन तुम रो नहीं, तुम भोजन करो, भोजन मत छोड़ो। ये भूत अनुकंपा है। दूसरे प्राणी के दुख को देखकर, दूसरे के प्राणी की तकलीफ को देखकर जो हमारे अंदर दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, वो हमको साता वेदनी कर्म का बंद कराता है। कोई कहता है अरे तुम तो हर कोई को देख के पिघल जाते हो, हर कोई को देख के पिघल जाते हो, कोई भी थोड़ा सा दिखता है और तुम, होता है ना घर में 4 लोग होते हैं तो कोई बीमार हो जाए, अरे तुम हर जब देखो तब पिघल जाते, थोड़ा कड़क रहो, इतनी जल्दी क्यों पिघल जाते, थोड़ा देर रोको, रहने दो ना उसे। नहीं, जिसको साता वेदनी कर्म का बंद करना है, अपना सुख साता रखना है, वह दूसरों के दुखों को देखकर उसको दूर करने का उपाय करता है। जैसे बने वैसे। कोई व्यक्ति पीड़ा में दिखता है, कष्ट में दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, उसके दुख का पता करके ये दुखी क्यों है, ये कष्ट में क्यों है, ये पीड़ा में क्यों है, उसकी पीड़ा को दूर करता है। यह भूत अनुकंपा है। अनुकंपा समझ रहे हैं, दया। अनुकंपा यानी दया, दया भाव आना। तो आप देखो, आपका यदि कोई व्यक्ति बीमार भी है, यदि नौकर बीमार हो गया, आप तो कह रहे नहीं भैया या तो पैसा कटेगा नहीं तो काम पे आओ। वास्तव में बीमार, एक तो बहाना वाले बीमारी होते हैं, एक तो जानबूझकर बीमार वाले होते हैं, एक वास्तव में बीमार। तो जो दया से युक्त व्यक्ति होगा उसको देखेगा यार ठीक है आज तू बीमार है, खुद ही छुट्टी दे देगा, खुद ही छुट्टी दे देगा और एक भैया देखो ऐसा ऐसे नहीं चलेगा, तुम बीमार हो चाहे कुछ चलेगा, हमारे तो काम करना पड़ेगा तुम्हें। ये अनुकंपा शून्य है। वो जान के बीमार नहीं हुआ है, जान के उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है, उसकी तबीयत खराब है और वास्तव में खराब है, और आपको पता चल जाए इसकी वास्तव में तबीयत खराब है, फिर भी आप कह रहे नहीं भैया तो अब अपनी तो हमने तो तुम्हें पैसा देते हैं, तुम्हें 5 बजे तक तो रहना ही पड़ेगा, 4 बजे तक तो रहना ही पड़ेगा, तनख्वाह काय की देंगे, नहीं तो आज का तनख्वाह काट लेंगे हम। तो कह नहीं, यदि आपको साता वेदनी कर्म का बंद करना है तो किसी जीव को आपको लगता है कष्ट में, संकट में, तकलीफ में, लेकिन मेरे कारण से इसे काम करना पड़ रहा है, यदि मैं चाहूँ तो इसे छुट्टी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके ऐसे आज मत तू ठीक है तबीयत ठीक नहीं, तू घर पे ही रह के आराम कर, अगर फिर भी मेरे अंदर दया नहीं आ रही तो मैं साता वेदनी नहीं बांध पाऊंगा। आपको यदि साता वेदनी बांधनी है तो घर के सदस्यों, घर के बाहर के सदस्यों, कोई भी व्यक्ति है जो आपको दुखी दिखाई दे रहा, पीड़ित दिखाई दे रहा है, उसकी पीड़ा को दूर करना। एक दिन आप लोगों को सवाल पूछा था कि भिखारियों को खाना दें कि नहीं दें, भिखारियों को खाना दे, यदि वास्तव में वो भूखा है आप पता कर लो, खाना नहीं खाया इसलिए पैसा मांग रहा है या दारू पीना इसलिए पैसा मांग रहा है, किस लिए पैसा मांग रहा है इसको, इसकी आवश्यकता क्या है। वास्तव में घर में कोई बीमार है इसलिए ये इस मांगने का नौबत पे आ गया, अथवा अब इसकी आदत में आ गया दारू पीना, मांस आदि खाना, लेकिन खाने के लिए पैसा है नहीं है तो मांग के उससे पीसा। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति गरीब है और वास्तव में किसी व्यक्ति को भोजन सामग्री की आवश्यकता है और आप यदि उसके घर में जाकर वास्तविक स्थिति पता करके उसके घर में एक बेर गेहूं भी बेच देते हो ना, तो आप साता वेदनी कर्म का बंद कर लेते हो। एक दिन का, 1 महीने का राशन भी आप उसके घर में रख देते हो, 5, 7, 10 हज़ार रुपये का, और क्या होगा 1 महीने का राशन, 5, 7, 10 हज़ार का, ऐसे हज़ारों रुपये तुम वैसे ही लुटा देते हो अनेकों कार्यों में।
यदि वास्तव में कोई व्यक्ति कोई गरीब है और उसको वास्तव में ज़रूरत है और आपने पूरी खोजबीन कर ली है, हाँ ये इसके घर में बीमार है, यदि आप उसका इलाज करा रहे हो तो आप भूत अनुकंपा कर रहे हो। किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को औषधि की ज़रूरत है, तो आप ये करुणा कर सकते हो उसके ऊपर। ये भूत अनुकंपा में जाए, दान में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। 4 प्रकार के दान में इसकी गिनती नहीं कर लेना। औसत, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार के दान में इसकी गिनती नहीं करना। ये किस में गिनती करना? भूत अनुकंपा। किस में करना इसको? भूत अनुकंपा। हम प्राणियों पर दया करना हमारा धर्म है, और वो भी प्राणियों में एक प्राणी है। रास्ते में जा रहे, कोई गाय, भैंस, बैल, भैंस किसी गाड़ी की टक्कर खान पड़ा हुआ है ज़मीन पे, आप गाड़ी से जा रहे निकलते, लेकिन अरे यार अपन कौन, अपन ने ठेका ले रखा है कि चलो आगे बढ़ो, नहीं। यदि आप वहाँ रुक कर भी, यदि आपसे जो सहायता बन सकती थी उसे यदि आप ले जा सकते थे किसी अस्पताल में, जहाँ जानवरों के अस्पताल है, वहाँ तक उसे पहुँचा कर उसका इलाज करा सकते थे, यदि आप वो कराते हो तो ये आपकी भूत अनुकंपा है। भूत अनुकंपा है। कोई भी जानवर, कोई भी जानवर पीड़ित दिखाई दे रहा है, आपको दुखी दिखाई दे रहा है, लग गई, पैर लूला लंगड़ा चल रहा है, कई देखते हैं ना, देखने में आते हैं ना, लोग गाड़ी ठोक कर चले जाते हैं, बेचारों ऐसा ऐसा लटका के खून बह रहा है, कुछ भी बहराता रहता है, टूट जाता है पैर, चिल्ला रहा है, पर कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी तो नहीं, इंसान समझते, उसको तो जीव समझते नहीं ना। आदमी रो तो लोगों को रोना दिखाई देता है, लेकिन आज जानवरों की आंसों से आंसू टपके तो नहीं, थोड़ी ना दिखाई देता है कि ये भी रो रहा है। आदमी रोए, पीड़ित हो, एक्सीडेंट हो जाता तो उसे तो उठा के ले जाने वाले 17 लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक बैल को, सांड को, जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको कोई ठोकर मार दे तो कोई देखने वाला तो नहीं रहता, कोई ये भी कहने वाला नहीं इसको भी कितनी पीड़ा हो रही है, इसका भी पैर टूटा है। जैसे आपका कोई हाथ पैर टूट जाए कितनी वेदना होती है, हड्डी टूट जाए पैर की कितनी वेदना होती है, उस जीव को भी तो कितनी वेदना हो रही होगी, लेकिन उसकी वेदना को वेदने वाला कोई नहीं होता, उसकी वेदना को वेदने वाला कोई नहीं होता। यदि किसी ऐसे जानवर को, तिरंज को देखकर यदि आपके मन में करुणा भाव आता है तो आपकी भूत अनुकंपा है। ये साता वेदनी कर्म का बंद कराए। कहाँ पदम रुचि सेठ और कहाँ वो बैल, उनको तो अपने काम से जाना था, लेकिन तब भी रास्ते में बैल को देखकर रुक गए। मरना आसान अवस्था देख ली, अब तो बिल्कुल हालत जर्जर हो चुकी है इसकी, और ये तो मरने वाला है। नमकार मंत्री सुनाया, ये किससे? करुणा बुद्धि के कारण। उन्हें दया आई, लोग तो और भी निकल रहे थे लेकिन नहीं रुके कोई भी। बहुत लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन सबको अपना समय दिखता है कि नहीं नहीं हमको तो टाइम हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे, हम समय नहीं दे पाएंगे, और आगे निकल जाते हैं। तो कह रहे भूत अनुकंपा यदि आपके हृदय में आ गई ना, आप तीव्र सहायता का बंद करें। जो जीव सुखी दिखाई दे रहे हैं, जो जीव सुखी दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भूत में अनुकंपा करी है। भूतकाल में भूतों पे यानी प्राणियों पर अनुकंपा की, दया की है, धर्म नहीं किया, कोई बात नहीं। इसलिए आप कहें कि देखो महाराज जी कि जो जैन धर्म नहीं मानते, मुसलमान आदि हैं और भी समाज हैं, उनमें भी तो खूब पैसे वाले और खूब सुखी लोग देखे जा रहे हैं, तो सिर्फ जैन धर्म की पूजा करने से कोई सुखी नहीं होता अकेला, और भी बहुत से कारण हैं, जिसमें पहला कारण आ रहा है भूत अनुकंपा। ठीक है, वो आपके मंदिर नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे, जैन धर्म ना भी पाले होंगे, वो मिथ्या दृष्टि भी रहे होंगे, लेकिन मिथ्या अवताएं भूत अनुकंपा तो कर सकता है ना व्यक्ति, दया तो कर सकता है ना। इस काल में नहीं कर रहा होगा, पिछले काल में तो की होगी इसने दया। पिछले काल में, पूर्व काल में वो जैन ना भी होगा, कोई कहे जैन था, जैन से कैसे मुसलमान या अन्य कास्ट में चला होगा, इतना पुण्य उसने कैसे संचय किया होगा, कैसे साता बंद किया होगा। साता का बंध भिन्न विषय है और पुण्य का बंध भिन्न विषय। 2 प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य जो पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य होता है, एक पुण्य जो पाप को बढ़ाने वाला पुण्य होता है। 2 प्रकार का पुण्य हो गया, पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य और पाप को बढ़ाने वाला पुण्य। जो हम कर रहे हैं वो हम पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य किए। पिछले भव में हमने जो पुण्य किया था वो पुण्य को बढ़ाने वाला पुण्य था, इसलिए हमें ऐसे कुल में पैदा हुए कि जहां पर पुण्य बनाने के साधन हैं। हम कैसे कुल में पैदा हो गए? उस कुल में पैदा हुए जहां पर पुण्य से पुण्य बढ़ाया जाता है।
लेकिन उन्होंने ही पुण्य किया है, विधर्मी जो हैं, पर उन्होंने किया है पाप बढ़ाने वाला पुण्य। पुण्य तो किया है, धन संपत्ति तो आई, लेकिन उस धन संपत्ति से पुण्य को अर्जन नहीं कर पा रहे, वो भोग कर पाप को ही अर्जन कर रहे हैं। तो एक ने भगवान की भक्ति पूजा की, तपस्या आदि की थी, उससे पुण्य का संचय किया था। वो पुण्य का संचय पुण्य को पुण्य बढ़ाने वाला था। वो पुण्य का संचय कौन सा था? पुण्य से पुण्य बनाने वाला। और एक जीवों की करुणा करी होगी, दया ऐसे, पर भगवान की कभी भक्ति आदि नहीं करी। हाँ, लोगों की सेवा करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, सब स्थानों पर जाते रहे, लेकिन कभी भी अपनी आत्म कल्याण का जिन्होंने नहीं सोचा, कभी भी देश सद्गुरु की भक्ति नहीं करी, लेकिन बाहर सब जगह सब में मदद करते फिर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बाहर तो सब मदद करेंगे, सब समाजों में एक्टिव रहेंगे, कोई भी अपन कहते हैं एनजीओ जैसी संस्थाओं में कुछ चलाने में तो सहायक रहेंगे, दया मतलब सेवा करने में आगे रहेंगे, लेकिन एक दिन से कहेंगे मंदिर आओ, धर्म थोड़ा धर्म पुण्य की, तो इतनी जब लोगों की सेवा करते हो धर्म पुण्य का नहीं, वो हम नहीं करें। बाहर गरीबों को कम्बल बांट लेंगे, खाना खिला देंगे, सेवा कर देंगे, इधर उधर मदद कर देंगे, जीवों की रक्षा कर लेंगे, सब करेंगे, लेकिन मंदिर आने के परिणाम नहीं करेंगे। तो पुण्य तो संचय कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? भूत अनुकंपा से। साता वेदनी का बंध तो कर रहे हैं, वो भूत अनुकंपा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। बाहर बास इधर उधर जा रहे हैं, उधर कहीं अनाथालय चले जाते हैं, कहीं वृद्धाश्रम चले जाते हैं, कहीं यहाँ सेवा देते हैं, कहीं वहाँ सेवा देते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों सबकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पुण्य उनका पुण्य बनाने वाला पुण्य नहीं है। पुण्य तो बन रहा है, क्यों? साता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, क्यों? भूत अनुकंपा और इनके अंदर दया है कि लोग गरीब हैं, तड़प रहे हैं बेचारे। तो बहुत लोग कहते हैं क्या इधर करना, मंदिर बनाने से क्या, इससे अच्छा अस्पताल खोल लें, ये खोल लें, वो खोल दें, गरीबों की वो हो ये। तो ये जो अस्पताल आदि हैं, ये पुण्य बढ़ाने वाला पुण्य नहीं है। ये पुण्य तो होगा उससे, ऐसा नहीं समझना कि जो गरीबों की मदद के लिए कोई एनजीओ चला लेता है, अस्पताल आदि स्कूल आदि खोलता है, शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य, तो उसको कहीं पाप बंध रहे, नहीं, पाप नहीं बंध रहा, पुण्य बांध रहे हो, क्योंकि भूत अनुकंपा तुम्हारे हृदय में है। लेकिन उस पुण्य से आप अगले में पुण्य नहीं कमा पाओगे। वो पुण्य तुम्हें भोग सामग्री देगा, और उस भोग विधान से तुम भोगोगे और पाप का ही अर्जन करोगे। आज जो पुण्य आत्मा दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, पर धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा तो है, पुण्यात्मा तो है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। पुण्यात्मा होना भिन्न विषय है और धर्मात्मा होना अलग विषय। पुण्यात्मा है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। तो पुण्यात्मा है, लेकिन ये पुण्यात्मा हुए इसी से भूत अनुकंपनों ने प्राणियों पर दया की, पर इधर तो ध्यान दिया, लेकिन दूसरा जो देव शास्त्रों की भक्ति थी, जो उस पर उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका पुण्य तो बना, लेकिन वो पाप का आश्रय वाला ही पुण्य बना। भूत अनुकंपा, ये भूत अनुकंपा से हमें प्राणियों पे दया करने से हमको साता वेदनी कर्म का बंध होता है। उस साता वेदनी कर्म से ही हमको जो शांति से हम जो आज बैठे हैं, अभी तुम लोग सब जो बैठे हो, घर में कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, नहीं तो घर में चिंता लगी रही तो बैठ पाते हो क्या? थोड़ा भी कोई भी विकल्प आ जाए, शांति से बैठ पाओगे क्या विनोद जी, बताओ? निश्चिंत है, बेटा अपना कमा रहा है, आप निश्चिंत हैं, पत्नी भी आपका सहयोग कर रही है, खुद यहीं पर है, तो आपको कोई विकल्प नहीं है, बच्चे भी अपने लगे हुए हैं, सब तरह से आप अपने आप निर्विकल्प महसूस कर रहे हो। ये आपका भूत अनुकंपा के कारण से सातक बंध था, ये सातक बंध हुआ था। तो आज जो हम आगे भी हमें ऐसे निश्चिंत बैठना है, आगे हम चाहते हैं किसी प्रकार की चिंताएं हमें ना घिरें, किसी प्रकार का हमारे को टेंशन ना हो, किसी प्रकार का हमें विकल्प ना हो, तो प्राणियों पर दया करना सीखो। और प्राणी सिर्फ बाहर का मत देखो। हम अधिकतर जितने भी संस्थान चल रहे हैं ना, एनजीओ ये और वो, वे बाहर के लोगों के लिए तो बहुत दया दिखाते हैं, लेकिन घर में लड़ाई खुद करते रहते हैं। घर के जीवों से बन नहीं रही उनकी, चला रहे एनजीओ, वो महिलाएं जा रही हैं, 10 महिलाएं जाती हैं बाहर के गरीब बच्चों को कहते नहीं फल फ्रूट बांट के आ रही हैं, केला बांट के आ रही हैं, कपड़े बांट के, घर में सास से बनी नहीं रही उनकी। घर में सास और बहू की भयंकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और एनजीओ चला रहे हैं। क्या? गरीब बच्चों की रक्षा, गरीब बच्चों की ध्यान रखना, ये उनका दुख दर्द का तो ध्यान रख रहे हैं वे।
लेकिन घर में वो सासू बिलक रही है तो उसको ध्यान नहीं है। ये भूत अनुकंपा नहीं है। भूत अनुकंपा तो ये कहती है सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखना। भूत अनुकंपा क्या कहती है? सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि देना। जैसे तुम बाहर के लोगों पर अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, बाहर के लोगों से प्यारी प्यारी बातें करते हो, ऐसे ही घर के लोगों से मीठी मीठी बातें करना। बाहर के लोगों से वाह इतनी अच्छी से बात करता है व्यक्ति, दूसरे इम्प्रेस हो जा रहे, वो तो कितना अच्छा आदमी है, देखो कितने अच्छे बोलता है, और घर के लोगों से गाली के सिवा दे के बात नहीं करता। घर के लोगों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, घर में सीधे मुंह बात नहीं कर रहा किसी से, लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जाता है इतने अच्छे से बात कर रहा है। ये भूत अनुकंपा नहीं है। भूत अनुकंपा का अर्थ भी बहुत गहरा है। ऐसे नहीं समझना कि बस बाहर जाके किसी व्यक्ति गरीब को खाना दे दो। बाहर तुम्हें दया आ रही ना गरीबों पे, उतनी दया घर में आती कि नहीं आती? जब कोई दुखी होता है तो, जब कोई घर में रोता है तो, जब कोई घर में उदास बैठा होता है तो, कोई रूठा हुआ बैठा होता है, किसी ने भोजन नहीं किया होता घर में, तो वैसी दया आती है घर में जैसी बाहर तुमको भिखारी को देख के दया आ रही है। भिखारी को देख के तो दया आती है व्यक्ति को, लेकिन घर में घर के जीव को देखकर दया नहीं आ रही है, तो ये भूत अनुकंपा नहीं होगी। भूत मतलब प्राणी। प्राणी में तुम्हारे घर के सदस्य प्राणी है कि नहीं है? घर के सदस्य प्राणी है कि नहीं है? उन पे तो दया नहीं है, बाहर दया दिखा रहा है, वो भूत अनुकंपा नहीं है। जो बाहर भी और अंदर भी, जो ना तो घर के व्यक्ति को उदास देख सकता है ना बाहर के व्यक्ति को उदास देख सकता है, ऐसा व्यक्ति ही साता वेदनी कर्म का बंद करता है। जो घर में तो रोता छोड़ के चला जाता है और बाहर दूसरों को मना रहा है, ऐसे जीव भी हैं। घर के व्यक्ति को तो रोता छोड़ के चला जाएगा और बाहर के व्यक्ति को मनाएगा। तो कह रहे हैं भूत अनुकंपा नहीं। भूत अनुकंपा नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे बाहर का सदस्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रिंच हो, सबके दुखों को देखकर जिसके अंदर अनुकंपा करुणा का भाव जागृत होता है, उसका नाम है भूत अनुकंपा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।